अब पूरा एक साल जो भी मॉडल चलता है उसके बाद कंपनी नया मॉडल क्यों लेके आती है, उसकी प्राइस जो है पहले वाले मॉडल से बढ़ा देती है। जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होता है कहा यह जाता है कि अब इस बाइक को हल्का बना दिया गया है और इसके अलावा कोई किसी किस्म की प्रिंटिंग नहीं है, ना ही AHL3 वगैरह कोई किसी किस्म का मेंशन है। और इसकी फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो और हो सकता है कोई पेट्रोल पंप वाला आपकी बाइक में पेट्रोल जो है वो 9 से 10 लीटर डालते। आपको पता होना चाहिए कि आपकी होंडा CD70 में खुद हिसाब लगाएं कि कंपनी ने सिर्फ ये चीज़ तब्दील करके कितने पैसे बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। यह है होंडा CD70 2027 मॉडल। यह है होंडा CD70 2026 मॉडल, जो इससे पहले पूरा एक साल ये मॉडल जो है वो चला है। क्या इसमें और उसमें कोई तब्दीली की गई है? अगर बात चेंजिंग की जाए तो गौर से देखने से आपको ये फील होगा कि थोड़ा बहुत आपको इसका ग्राफिक जो है उसके ग्राफिक से मुख्तलिफ नज़र आएगा। उसके अलावा क्या चेंजिंग की गई है, चलिए डिटेल से बात करते हैं और इसके साथ साथ आपको डिटेल रिव्यू देंगे कि इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, रिजर्व कैपेसिटी कितनी है, इसका ड्राइव वेट कितना है और इसकी इस वक्त प्राइस जो है वो कितनी है। क्या न्यू मॉडल लॉन्च होने के बाद कोई प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं या नहीं हुई। अब पूरा एक साल जो भी मॉडल चलता है उसके बाद कंपनी नया मॉडल क्यों लेके आती है। अब इससे पहले जो भी मॉडल चल रहा था अगर उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम्स, कोई कंप्लेंट्स आई हैं, क्या फ्यूल एवरेज का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मिसिंग का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारी चीज़ें, वो सारी कंप्लेंट्स मद्देनज़र रखने के बाद होंडा कंपनी अपने न्यू आने वाले मॉडल में उन सारी चीज़ों को बेहतर कर देती है। अब इस चीज़ को कोई चेंजिंग नहीं कहा जाता। अपने कस्टमर की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए होंडा कंपनी हर साल जो ज़रूरत महसूस होती है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजिंग भी ज़रूर करती है। जैसे कि इस साल ग्राफिक में थोड़ी बहुत तब्दीली की गई है, लेकिन अगर जो कंपैरिजन करें तो कोई ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं कि कोई ख़ास तौर पे चेंजिंग नहीं की गई। ये बात आपने भी सुनी होगी, जब भी कोई नया मॉडल लॉन्च होता है कहा यह जाता है कि अब इस बाइक को हल्का बना दिया गया है। वज़न के लिहाज से जो पहले मॉडल्स आते थे वो ज़्यादा वज़नी होते थे, अब जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनका वेट जो है वो कम कर दिया गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो भी मॉडल्स अब तक आ रहे हैं उनका वेट जो है CD70 का, होंडा CD70 का वो 82 kg ही है और 82 kg ही था। यानी पहले भी 82 kg था, अब भी 82 kg है। वेट में कोई किसी किस्म का भी रद्दोबदल नहीं किया गया। चीज़ें जो हैं कुछ आप यूँ कह लें कि पहले से बेहतर की गई हैं। जैसे पुराने मॉडल्स में सीट जो है वो मेटल की आती थी, अभी जितने भी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं कंफर्ट को मद्देनज़र रखते हुए कंफर्ट को बेहतर बनाया गया। अभी जो मॉडल्स में सीट आ रही है वो प्लास्टिक की आ रही है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब भी कंपनी कोई न्यू मॉडल लॉन्च करती है उसकी प्राइस जो है पहले वाले मॉडल से बढ़ा देती है। क्या ऐसा दुरुस्त है? बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस मॉडल की भी इस वक्त प्राइस वही है जो 2026 के पूरे साल में चली थी। अभी तक इस बाइक की जो प्राइस है 1,59,900 रुपये, यानी यूँ कह लें कि आप 1,60,000 रुपये इस वक्त होंडा CD70 के तमाम कलर्स में प्राइस जो है वो बिल्कुल सेम है। अब कलर्स की बात कर लें तो होंडा CD70 में इस वक्त रेड, ब्लैक और ब्लू कलर जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ये है होंडा CD70 2026 मॉडल का ब्लैक कलर। अगर ब्लैक कलर को 27 मॉडल से कंपेयर किया जाए तो 26 मॉडल और 27 मॉडल के ब्लैक कलर के जो ग्राफिक हैं ये ज़्यादा डिफरेंट है इनमें। अगर रेड कलर के साथ कंपेयर करें, रेड में इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो फील नहीं होता, लेकिन ब्लैक में सही डिफरेंस जो है वो फील होता है। अभी बात कर लेते हैं कि इस फ्यूल टैंक में पेट्रोल कितना आता है, यानी फ्यूल कैपेसिटी क्या है और रिजर्व कैपेसिटी क्या है। अब ऐसा ना हो कि इस बाइक की फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 8.5 लीटर की हो और हो सकता है कोई पेट्रोल पंप वाला आपकी बाइक में पेट्रोल जो है वो 9 से 10 लीटर डालते। आपको पता होना चाहिए कि आपकी होंडा CD70 में कितना पेट्रोल डलता है। तो इस बाइक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 8.5 लीटर की और रिज़र्व कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर की है। अभी बात कर लेते हैं टायर की। जो रेयर टायर है उसका साइज़ है 250-17 इंचज़ के टायर्स होते हैं। उसके बाद आपने कभी ये नोट किया है कि आपकी बाइक के साथ जो टायर लग के आता है वो 4 प्लाई का होता है, जबकि होंडा कंपनी अपनी ही पैकिंग में जो टायर दोबारा प्रोवाइड कर रही होती है वो 6 प्लाई का होता है। ऐसा क्यों होता है? इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक और बाइक के कम्फर्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस बाइक को जो टायर सूट करता है वो 4 प्लाई का करता है। लेकिन हमारे रोड्स को अगर हम मद्देनज़र रखें तो उन रोड्स के हिसाब से जो टायर है वो 6 प्लाई का सूट करता है। तो फिर जो 4 प्लाई का टायर होता है वो थोड़ा जल्दी रफ़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो प्रॉब्लम करता है। इसी वजह से आपको 6 प्लाई का टायर जो है वो डलवाना पड़ता है ताकि आपकी बाइक जो है वो बार बार पंचर ना हो और कोई प्रॉब्लम ना करे। अगर फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो 2.25-17 का इसका फ्रंट टायर है, वो भी 4 प्लाई का है और इसमें कंपनी जो है सर्विस पैंथर डायमंड
तीनों कंपनीज़ के टायर जो है आपको मुख्तलिफ बाइक्स में देखने को मिल सकते हैं। अभी एक और चीज़ मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप किसी शोरूम वाले को ये कह रहे हो कि आपने हमारी बाइक का व्हील जो है वो चेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखें AHL3 लिखा हुआ है, ठीक है, और इस रिम में जो भी प्रिंटिंग हुई है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं आपको रेयर व्हील इसी बाइक का चेक करवाता हूँ 2027 मॉडल का। अब पहले जितने भी रिम आते थे, जो मैंने आपको फ्रंट रिम दिखाया, सारे के सारे वैसे थे। अब इसका जो रेयर व्हील है, इस पर कोई किसी किस्म की इस तरह की प्रिंटिंग नहीं है। अब इसमें जो प्रिंटिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बैक रिम के ऊपर ये इस तरह की प्रिंटिंग है, जो कि बाद में ख़त्म भी हो सकती है, और इसके अलावा कोई किसी किस्म की प्रिंटिंग नहीं है, ना ही AHL3 वगैरह कोई किसी किस्म का मेंशन है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो रिम है ये जेन्युइन नहीं है, ये रिम भी जेन्युइन है, लेकिन वेंडर जो है कंपनी के वो मुख्तलिफ हैं जो कि इस तरह की प्रिंटिंग दे रहे हैं। अब कंपनी को कैसे पता चलेगा अगर सभी वेंडर्स एक जैसी प्रिंटिंग करें और किसी रिम में कोई कंप्लेन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये जो रिम है किस वेंडर ने बनाया, ताकि उससे वो चीज़ जो है वो ठीक करवाई जा सके। तो इसीलिए मुख्तलिफ़ किस्म की प्रिंटिंग आती है और मुख्तलिफ़ किस्म की कोडिंग होती है, जिससे कंपनी को ये पता चल जाता है कि ये रिम जो है किस वेंडर से बना है। ओवरऑल अगर जो बात की जाए इस बाइक में तब्दीली की, तो हमारे हिसाब से कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ ग्राफिक में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। और इसकी फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो एक होंडा CD70 अगर आप उसको सही तरीके से चलाते हैं तो 60+ जो है वो आपको माइलेज प्रोवाइड कर सकती है 1 लीटर में। अब जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि इसके फ्रंट दुम रबड़ के ऊपर यहाँ पे इसका एक स्टिकर लगा होता प्राइस टैग का, जो कि इससे पहले जो मॉडल आने लगे थे 26 के एंड में, उनमें भी ये चेंजिंग आ गई थी। ऐसा नहीं है कि इसी मॉडल में ये चेंजिंग आई है। अब जो यहाँ पे प्राइस टैग लगा होता है वो इस जगह की बजाय चैन कवर पर इस जगह पे अब प्राइस टैग लगा होता है। अब ऐसा हुआ क्यों है, बेसिकली आप यूँ कह लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टिकर बनाने में 5 रुपये का ख़र्चा आ रहा है, तो आप यूँ कह लें कि एक दिन में अगर 6000 बाइक्स तैयार हो रही हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएं कि कंपनी ने सिर्फ ये चीज़ तब्दील करके कितने पैसे बचाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमशेद ट्रेडर पर, जंग में। जमशेद ट्रेडर पर ये बाइक्स जो है अवेलेबल हैं। जो दोस्त विज़िट करना चाह रहे हैं, इस वक्त एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, बाइक चेक करें, पसंद करें और परचेज़ करें। जमशेद ट्रेडर पे होंडा कंपनी के तमाम मॉडल्स के तमाम वेरिएंट जो हैं इस वक्त अवेलेबल हैं, और बिल्कुल आपको वही प्राइस नज़र आएगी जो कंपनी की ऑफिशियल प्राइस पे आपको सभी बाइक्स के सभी मॉडल के सभी वेरिएंट जो हैं वो मिल जाएंगे। कोई किसी किस्म के एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप आएँगे, आएँ, चेक करें, विज़िट करें और बाइक पसंद करें, परचेज़ करें। अभी मैं आपको होंडा CD70 2027 मॉडल का इंजन का साउंड और सिलेंसर का साउंड जो है वो भी टेस्ट करवा देता हूँ। आपको फ़ील हो जाएगा कोई चेंजिंग हुई है या नहीं हुई। अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि न्यू बाइक होंडा CD70 अब न्यू लॉन्च हुई है। बहुत सारे दोस्त परचेज़ भी करेंगे। न्यू बाइक परचेज़ करने से पहले आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स साथ चाहिए और कौन कौन से पार्ट्स आपको साथ चाहिए, क्या क्या आपने न्यू बाइक परचेज़ करने के बाद साथ में लेके जाना है, और न्यू बाइक ख़रीदने से पहले आपको कौन कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो चेक कर लेनी है, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। और ये वो चीज़ें होंगी जिसकी ज़िम्मेदारी ना तो कंपनी वाले लेते हैं बाद में, और ना ही शोरूम वाले लेते हैं। और साथ में होंडा सिटी ड्रीम 2027 मॉडल का भी डिटेल रिव्यू जो है वो भी शेयर करेंगे। इसमें सारे कलर, सारे वेरिएंट के हवाले से डिटेल से बात करेंगे। इसमें प्लास्टिक पार्ट्स क्यों हैं, इसमें और होंडा CD70 में क्या क्या डिफरेंस है, सारी डिटेल मैंने उन वीडियोज़ में बताई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।